क्या आपने कभी सोचा है, जब सब कुछ अच्छा चलता है तो हम उसे सुख कहते हैं, और जब कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं दुख है। लेकिन क्या वाकई में सुख और दुख हमारे साथ होता है, यह बस हमारे मन की एक स्थिति है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आरके। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ सुख दुख का सही अर्थ समझाएगी, बल्कि आपके जीवन को देखने का नज़रिया भी बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक स्त्री उनके पास आई। उसकी गोद में उसका मरा हुआ बच्चा था। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दीजिए। आप चमत्कारी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बुद्ध शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। स्त्री बोली, हाँ हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बुद्ध बोले, जाओ, जाकर एक ऐसा घर ढूंढ लाओ जहाँ कभी कोई दुख ना हुआ हो। वहीं से मैं उस घर का एक सरसों का दाना लूँगा और तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूँगा। स्त्री उम्मीद से भर गई और गांव-गांव, घर घर घूमने लगी। हर दरवाजे पर जाकर पूछती, क्या इस घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? पर हर कोई यही कहता, हमने भी अपना कोई खोया है। कभी गरीबी देखी है, कभी बीमारी, कभी पीड़ा। पूरे दिन घूमने के बाद वह थक गई। शाम को वह बुद्ध के पास वापस आई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि शांति थी। वह बोली, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है, दुख सिर्फ मेरे जीवन में नहीं है, हर किसी के जीवन का हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है सच्चा ज्ञान। जब तुम दुख को व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामान्य समझने लगते हो, वहीं से मोक्ष का रास्ता शुरू होता है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन के दो पहलू हैं। अगर दिन है तो रात होगी, अगर हंसी है तो कभी आंसू भी होंगे। लेकिन जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तो हम उससे ऊपर उठना सीखते हैं। सच्चा सुख तब आता है जब हम दुखों को समझते हैं, अपनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगली बार जब जीवन में दुख आए तो खुद से यह सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? क्योंकि शायद वहीं से आपके आंतरिक सुख की शुरुआत होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।